दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं के आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा उत्तर प्रदेश। आपका बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। आपका भी सर बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम धनविजय है, मैं ग्राम दीपपुर में मेरा पोस्ट डीवा है और डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर है, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। आपका ये जो बकरी फार्म है सर, कितना बड़ा एरिया बना हुआ है? मेरा सर 75 फुट लंबा है और 33 फुट चौड़ा है। जितना एरिया में शेड बना हुआ है और जितना जगह आप ये खुला रखे हुए हैं, लंबा है उतना ही, प्लस इनको रहने के लिए मतलब एक्स्ट्रा चौड़ा बराबर है। जी सर। तो इसकी उपयोगिता आप कितने समझते हैं कि सिर्फ घूमना के लिए जो छोड़े हुए हैं, ये अगर जगह नहीं रहता तो? सर नहीं रहता तो ये तनाव में रहती, प्लस इनको थोड़ा फ्रेश जगह चाहिए। फ्रेश जगह चाहिए, लेकिन आपकी बकरियां तो थोड़ा देर पहले देखे कि चर कर आ रहे थे। जी सर, इसलिए चराते हैं क्योंकि मतलब चराने से खुश भी रहती हैं ज़्यादा और अक्सर करके इनको थोड़ा फिटनेस भी रहता है इनका शरीर। कितना देर चराते हैं सर? हम चराते हैं 3 घंटे तक। पूरे दिन में 3 घंटा? नहीं सर, एक टाइम पे 2 टाइम पार्टीशन किए हैं हम। पहला टाइम कितने से कितने बजे तक? पहले सर टाइम है इस समय तो मौसम के हिसाब से 9 बजे से ले जाते हैं सर, 1:30 बजे ले आके आते हैं सर। अच्छा, दूसरा बार सर 3 बजे हम छोड़ते हैं, उसके बाद 5 बजे लेके आते हैं। अच्छा, कितना दिन पहले शुरुआत की थी इस बकरी फार्म का? सर हो गया 2 साल। 2 साल? जी सर। और ये जो शेड है इसको बनाने में खर्चा? सर शेड बनाने में हमारा पड़ गया था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? जी सर। तो आपका ये जो शेड है जैसे करकट का बना, ऊपर से करकट जी सर डाले हुए हैं। जी। तो बहुत जगह करकट के ऊपर पुआल आदमी डालता है तो गर्मी से बचने के लिए, लेकिन आपका जो पुआल है वो नीचे से दिया हुआ है। नहीं सर, इसलिए दिया गया कि यहाँ पे गर्मी बहुत होता ना, या मौसम पे गर्म बहुत ज़्यादा होता, इसलिए नीचे से दिया गया क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंडा रहे बकरियों को। अच्छा जी सर। और फिर सर बरसात में अगर कोई वगैरह पानी मतलब वैसा आएगा ही नहीं। ठंडा रहता है फार्म? जी सर। अच्छा, ईंट का फार्म क्यों नहीं बना? ये टोटल एक तरह से लोहा का बना हुआ है। इसलिए सर ईंट का फार्म नहीं बना क्योंकि थोड़ा बजट में कॉस्टली था, इसलिए नहीं किया गया। उसके बाद ये दिमाग लगा के 2 साल से इसी तरह का फार्म है। जी सर। जैसे ये जो घूमने वाला सर जगह है, इसमें आप 2 भागों में बांट रखे हैं। तो 2 भागों में क्यों बांटे? इसलिए सर बांटे हैं, कुछ बकरियां इधर रहेंगी, जो बच्चा दी हैं उनको साइड कर देते हैं, जो बच्चा नहीं दिए साइड रहती हैं। अच्छा जी सर। और चराने के लिए जो निकलते हैं, कितना दूरी पर है चराने वाला आपका? सर यहाँ से 300 मीटर दूरी पे है हमारा चराने वाला एरिया। अच्छा, एक बात बताया कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे चढ़कर आई आपकी बकरी जी, तो वो तो खाकर ही आई होंगे? जी सर। खाकर आई, उसके बाद जैसे ही फार्म में घुसी और हड़बड़ा के फिर यहाँ भी सब खाने लगी, मतलब खाने पर एकदम टूट पड़ी। तो क्या वहाँ से भूखी आई थी? नहीं सर, यहाँ 24 घंटा ही खाने वाली है सर। हमेशा बकरियाँ खिलाते रहिएगा, हमेशा खाती रहेंगी जब तक ये पेट भरेगा, इनका खाती ही रहेंगी समझिए। अच्छा, हमेशा आप तो जैसे वहाँ से चढ़ के आई तो यहाँ फिर क्या दिए हुए थे? सर यहाँ पे हमने दाना दिया और भूसा था बना हुआ और थोड़ा हरा चारा था, वो सब मैंने मतलब दिया मैंने सर फीडर में। चरने भी जाती है और यहाँ हरा चारा भी देते हैं? जी सर। अच्छा, चरने जो जाती है तो उसमें कौन घास खाती है? ऐसा जंगली घास जैसे होती है वगैरह, मोथा हुआ, प्लस जो जुट्टे उट्टे होते हैं मतलब सर उसका भी घास निकलता है। उस पर चराने के दौरान भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या खाए क्या ना खाए, जिससे कि बीमारी से बचे? जी सर, जंगली मतलब पानी होने से वहाँ पे जंगल में जो मतलब पानी रहता है वगैरह से दूर रहे, जंगली घास वगैरह कुछ होता है जो हानिकारक होता है, पौधे को नुकसान देता है, उससे दूर रखें। अच्छा, उससे आप दूर रखते हैं। सालों चराई का काम चलता है? जी सर, हमेशा। बरसात में सर 1-2 महीने रोक दिया जाता है, बाकी बरसात में नहीं जाती क्योंकि उसमें वायरस होता है, पैरासाइट होते हैं उनके, मतलब पेट के अंदर चले जाएंगे तो नुकसान करेगा। तो कौन नस्ल रखते हैं सर अपने फार्म पर? सर यहाँ तो हमारे पास देसी बकरियां हैं, पर बट अभी हम लोग बर्बरी पे काम कर रहे हैं। देसी हैं लेकिन बर्बरी पे काम कर रहे हैं? जी सर। तो ये जो काम करना शुरुआत आप किए थे उस समय कौन नस्ल लेकर आए थे? सर देसी ही थी। देसी ब्लैक बंगाल? जी सर। शुरुआत में कितना बकरी लाए थे सर शुरू में? सर उस समय तो हमारे 35 थी। जब फार्म खुला, जिस समय फार्म बना, तो शुरुआत में जो बकरी लाई वो 35 लेकर आए थे? सर जिस समय आप 35 बकरी लेकर आए थे? जी सर। तो उस समय कितना ब्रीडर लेकर आए थे? सर लाए तो एक ही थे प्रेजेंट टाइम में, उसके बाद सर कुछ दिन बाद हम 2-4 महीने बीता हुआ, उसके बाद लेके सर बर्बरी नस्ल के 2 बकरियाँ लेके आए हम लोग। तो अभी कुल मिला के कितनी संख्या बकरियों की? अभी मिला जुला के सर सब 2 मतलब हमारे पास 83 हैं, 83 बकरी। 83 बकरी? जी सर। 35 से शुरुआत किए थे, अभी 83 बकरी पे हैं। तो ये जो सफर रहा आपका 2 साल का, इसमें बताएं कि कितना बकरी आई, कितना सेल हुई, क्या बिका, क्या बचा?
कुछ तो ठंडी में सर हमको पता नॉलेज उतना था नहीं कि मतलब जो कुछ क्रॉस हुआ ठंडी में, जो बच्चा दी ठंडी में उसके बच्चे डेड कर गए। कितना बच्चा? करीबन 20-25 बच्चे। 20 बच्चा आपका डेड हो गया? हाँ सर, ठंडी में की वजह से सब डेड कर गए। तो क्यों मरीज सर? मतलब उसका क्या बीमा, मतलब आप उसका देख रेख नहीं किए? देख रेख सब था सर, ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। अच्छा। यहाँ बालू की वजह से, सर रेत की वजह से ठंडी में बहुत ठंडा हो जाता है टेम्परेचर यहाँ पे, और गर्मी बहुत हाई हो जाता है यहाँ पे। तो इसी ठंडा में मरा है? नहीं, पीछे वाली ठंडी। पिछले ठंडा। तो ये जो ठंडा कैसा बीता? ये ठंडा सर अच्छा था, हम अनुभव हो गया था इसलिए। तो अब की इसमें कोई मोर्टेलिटी हुआ कि नहीं? अब की मोर्टेलिटी की हुआ कि अब की सब बकरियाँ लेट प्रेग्नेंट का ठंडी में बच्चा ही ना दे। अच्छा सर, अब पिछले बार ठंडी में ही बच्चा आया था? जी सर। तो इस बार लेट प्रेग्नेंट, जिससे कि ठंडा में बच्चा ना दे। सितंबर में सर, लास्ट सितंबर में वो प्रेग्नेंट कराएं, तो अब यही मार्च में देंगे, 10-15 मार्च को। अच्छा, तो जो 35 बकरी खरीद के लाए थे उसके बाद भी कोई बकरी खरीदना पड़ा? नहीं सर, कोई बकरी नहीं। तो कितना सेल किए होंगे अभी इस 2 साल में? सर अभी तो हम सेल किए हैं 10 सेल किए होंगे। कब हो गया सर? 4-5 मंथ। क्या क्या था उस 10 में? वो 10 तो सर बकरे थे, मतलब खस्सी? हाँ खस्सी थे, और बकिया पार्ट सब हैं सर। अच्छा, तो कितना इनकम हुआ उस 10 से? 10 से हुआ सर यही कोई 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार? जी सर। मार्केट उस समय ठंडी की वजह से डाउन था थोड़ा। अच्छा, उस 10 के पहले भी कुछ सेल किया? उसके पहले तो सर अभी सेल नहीं उस किया। 10 के बाद? 10 के बाद भी नहीं, अभी कर नहीं रहे हैं कि इसलिए कि अपना प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। मतलब कि अभी तक इस 2 साल में जो इनकम है वो बस वही 50 हज़ार देखे हैं? जी सर। उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, तो अभी जैसे आप बोले कि बरबड़ी पे भी काम कर रहे हैं जी, तो बरबड़ी कितने संख्या में है? बरबड़ी तो हमारे अभी देसी बकरियां हैं, बकरे हमारे जो लाए तो उसी से अब क्रॉस हो गई हैं, तो सब अब बच्चा देंगे। बरबड़ी कितने संख्या में है? बरबड़ी तो अभी सर 2-4 हैं। 2-4? जी सर। अच्छा, एक बात बता सर कि जो बकरियों में तंदुरुस्ती देखी जाती है जी, वो खान पान अगर अच्छा रहे तो तंदुरुस्त रहेंगे। जी सर। तो खान पान जो हरा चारा पे रहती है वो, और जो स्टॉल फीड पे रहती है, और आपकी बकरियों को तो दोनों चीज़ मिलता है। जी सर। हरा चारा पे मतलब कि चरने भी जाती है और यहाँ भी भूसा देते हैं। जी सर। तो फिर आपकी बकरियाँ उतनी तंदुरुस्त नज़र क्यों नहीं आ रही है? इसलिए सर नहीं है, उनका मतलब थोड़ा दुबली पतली इसलिए नहीं आ रही हैं, दुबली पतली दिख रही हैं इसलिए सर, क्योंकि इनका थोड़ा सा खाने में इशू है। क्या? यही कि थोड़ा सा हरा चारा इकट्ठा और नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और दाने का थोड़ा फिर डाउन हो रहा है इस समय। क्यों? इस समय की चारा सर है नहीं, इसलिए। क्या चारा नहीं है? दाना है नहीं, इसलिए तो थोड़ा मतलब मार्केट में नहीं है कि आपके फार्म पर नहीं है? अभी फार्म पे नहीं है हमारे। अच्छा जी सर। तो कितना दिन से नहीं है? बस 1-2 महीना हो गया सर। 1-2 महीना से? मतलब खिलाते हैं, कम खिलाते हैं, इनका जो और मार्जिन है उससे कम खिलाते हैं। तो क्यों इतना ऐसा कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए सर कि अभी है नहीं कुछ इशू, पैसे का इशू था, इसलिए थोड़ा दिक्कत था। तो अच्छा, तो थोड़ा बकरी हटा देते। जी सर, अब अभी तो हटा नहीं रहे, कम ही रखे लेकिन तंदुरुस्त रखे नहीं। जी सर। तो चराई पे भी तो रहती हैं, तो उससे तो कुछ होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे उतना घास में उतना सर ग्रोथ नहीं रहता है, यहाँ पे बालू है, ज़मीन है ना इसका, इसलिए तो फिर। तो इसका क्या कब तक ऐसे चलेगा, मतलब क्या उपाय सोचे? अब होगा सर तगड़ा, और भी अच्छा व्यवस्था होगा। मक्के का किया है खेती अब की 2 बीघे की। अच्छा, तो ये बताए कि अभी कितना टोटल खस्सी होगा हमारे पास? अभी तो सर 15-20 होगा, बद्दी होगी। 15-20? उसको कब सेल करना है? सर अभी तो हम सेल करेंगे नहीं, 2-3 महीने 2-4 महीने में करेंगे। अच्छा जी। और वो जो 50 हज़ार आप कमाए, जैसे टोटल 2 साल से फार्म चल रहा है। जी सर। 50 हज़ार जो आप कमाए, कितना महीने के बाद कमाए थे? वो सर तो हम 1 साल के बाद कमाए थे। 1 साल के बाद? जी सर। और वो जो 35 बकरी खरीद के शुरू में लाए थे? जी सर। कहाँ से खरीदे थे, कितने में? सर गांव जाकर खरीदे थे। कितना पैसा लगा था सर? सर 5-6 लाख लग गया था। सर 5 लाख नहीं, सिर्फ बकरी खरीदने में? 35 बकरी खरीदने? 35 बकरी खरीदने में सर यही 3-4 लाख लगा था। 3-4 लाख? फार्म बना 5 लाख में? जी सर। अच्छा, तो ये बताए कि और वो जो बच्चा मरा उसके अलावा इन बकरियों में कोई बीमारी देखे हैं कि नहीं? एक बार सर फैमिली हुआ था इन लोगों को, उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ सर, और उसके बाद प्लस दवा भी करे हम लोग, मेहनत किए तो उसके बाद सही हो गया। अब सही है? जी सर। आपके फार्म पर सर देसी बकरी है, तो दूध का क्या कंडीशन है इनका? दूध का सर देसी बकरियां ज़्यादा दूध देती नहीं है, अपने बच्चे जिलाने के लिए दूध देती हैं जितना देती हैं। बच्चे जिलाने भर दे देती हैं? जी सर। तो कितना दिन तक इनका बच्चा दूध पर जीता है? इनका बच्चा तो सर 3 महीने तो रहता, 3 उस 3 महीने तक सिर्फ दूध ही देते हैं? हाँ, उसके बाद सर मतलब
वो बच्चा खाने लगता है, दाने भी खाने लगता है, उसके बाद हरा चारा भी खाने लगता है, तो बच्चा। अच्छा, जैसे ये देखिए बकरी एक यहाँ पानी पी रही है। जी सर। तो ये काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, सब बाहर से आई चढ़कर फिर अपना खाना खाई, जिसको मन किया आकर यहाँ पानी का रखे हुए पानी पी रही है। तो गरमायल बाहर से आती है और यहाँ पानी पिएगी तो सर्द गर्म नहीं होगा? होता है सर, थोड़ा मतलब जल्दी रहती है। पानी अंदर ही रखते इसलिए सर कि नहीं रखे हैं कि नीचे वो सर पानी गिर जाने की वजह से चाटा हो जाता है, उसके बाद सर वायरस भी चल जाते हैं। जैसा कहा जाता है कि बाहर से जब चढ़ के आई तो तुरंत पानी नहीं देना चाहिए। ये लोग तो काफ़ी तेज़ी में आई और फिर यहाँ पानी ही पीने लगे, तो इससे तो बीमारी हो जाएगी। जी सर, होती है। तो थोड़ा सा था, इसलिए हम यहाँ पे सर मतलब अंधेरा है ना, फार्म पे सूखेगा नहीं, गिर जाएगा पानी। अच्छा। इसलिए सर बाहर हम लोग रखें। अच्छा सर, ये जैसे अंदर छाँव है, बाहर धूप है, और ये बकरियां बाहर धूप में बैठी हुई हैं, तो इनको धूप बर्दाश्त हो रहा है? नहीं, बकरियों को धूप ही अच्छा लगता है सर। अच्छा, ठंडी नहीं, इनका शरीर गर्म ही खोजता है। अच्छा, गर्म ही खोजता है। जी सर। तो जैसे 2 साल से आप कर रहे हैं, तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बकरियों को बचाने के लिए कौन मौसम है? हमने किस मौसम में सबसे ज़्यादा? बरसात और सर ठंडी का मौसम बहुत डेंजरस इनके लिए। अच्छा जी सर, उसमें ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान। कैसे ध्यान देते हैं हम? जब मतलब एक बार जब आप उस अनुभव से गुजर लिए, तो इस बार आप कैसे ध्यान दिए? सर अब की बार उस अनुभव से ठंडा हुआ था, तो अब की सर देखिएगा यहाँ पे हम लोग साइड में टाटी लगा दिए हैं। पिछले बार था जिस समय मरी थी? पिछले बार नहीं था सर। अच्छा, ओपन था। इस बार लगा दिए, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे हुआ कि सर गर्म जो टाटी गर्म थोड़ा करता है, और इससे सर हवा नहीं पास करेगा हमारा। अच्छा, एक बात होता है, जैसे इतना पैसा आप लगाए, आप एलिवेटेड बकरी फार्म क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इतनी संख्या में बकरी है आपके फार्म पर। सर इसलिए नहीं, उस समय तो थोड़ा था नॉलेज, उतना था नहीं, किए हम लोग। अच्छा, अब एलिवेटेड बकरी फार्म के प्रति आपका क्या विचार है? सर जितना अभी तो हम लोग करेंगे ग्रोथ, उसके बाद सब व्यवस्था करेंगे इसका। अच्छा, इतना सारा बकरी है सर, इसका कैसे हिसाब किताब रखते हैं कि किसको वैक्सीन दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं? सर पता चल जाता है हम लोगों को, वैक्सीन जिसे दिए हैं सबको। अच्छा, पता चल जाता है? जी सर, हमको सर अनुभव हो गया कि कौन बकरी है कौन नहीं। और भविष्य में कौन कौन नस्ल रखेंगे? सर बर्बरी। सिर्फ बर्बरी? जी सर, ये स्टेट में सर बर्बरी ही ज़्यादा चलती है। तो ये बात अब पता चला है कि शुरुआत में नहीं पता था? नहीं सर, उतना नहीं था पता, लेकिन हम लोग देखे सोचे कि बड़ा होगा तो बड़ी नस्ल जिला के तो बड़ा पर एरिया में सर बर्बरी ही सक्सेस है, अपने एरिया के हिसाब से करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे अभी एक तरह से देखा जाए तो 9-10 लाख आप रुपया लगा दिए जी सर, बकरी खरीदने में, फार्म बनाने में, और अभी तक कमाए सिर्फ वही 50,000 जी है। सर। तो कब तक इसमें सर इनकम लेट होता है ना? इनकम लेट होता है, लेकिन 2 साल तो पार कर गए। जी सर, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया, तो समय साइड बच्चे भी मर गए थे ना। अच्छा। इसी वजह से थोड़ा कंडीशन नीचे आ गया था। तो कब तक लग रहा है कि अब कब तक रिकवर कर लीजिएगा? सर बस अब के प्रेग्नेंट हुए हैं तो फिर बच्चा देंगे तो हमारा फार्म फिर ग्रोथ करेगा। तो कितनी प्रेग्नेंट बकरी है अभी हमारे पास? सर 30-35 फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। 30-35? जी सर। कब देगी बच्चा? ये सर 10 या 20 दिन में दे देंगे। तो जैसे बच्चा जो पिछले बार आया था ब्लैक बंगाल बकरी का, वो कितना यहाँ बच्चा दे रही है एक बकरी? एक बकरी का तो सर कोई 2 दे रही है, कोई 3 दे रही है, कोई 1 दे रही है। जो 3 देती है, जो तीन दी थी, उसका तीनों बच गया था? जी सर, बचा था। अभी है फार्म पर? वो तो सर 2 खसी थे तो बिक गए। कितना में बेचा सर वो 2 खस्सी? और सर 5,000 5,000 में। कितना वजन हो चुका था उनका? सर 20 kg था वजन। एक का 20 kg? जी सर। दोनों मिला के 40 kg? 5,000 रुपए में बेचे? जी। उस समय तो मार्केट डाउन था। मार्केट डाउन था, तो कितना दिन यहाँ पे रही थी वो? रहा था? और सर 8 महीने था। 8 महीना? जी सर। उसको तैयार करने में खर्चा कितना लगा होगा? सर हमारा तो लग गया होगा, चरा पे रखते थे उतना थोड़ा था नहीं, हमारा तो 2-2.5 हज़ार लग गया होगा कॉस्ट। अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि चढ़ाई भी थोड़ा सा स्लो है, मतलब घास की कमी है खेतों में? घासों की कमी है, और यहाँ आपके फार्म पर स्टॉल फीड का कमी है? जी सर। तो दोनों कमी हुआ, तो कमी जोर कमी बराबर कमी। जी, इसलिए अब इस पे कुछ काम किया जाए। नहीं? जी सर। अच्छा सर, ये बताएं कि कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरा सर 21 हो गया है। 21 साल? जी सर। और पढ़ाई करते हैं अभी? नहीं, पढ़ाई हम नहीं करते। अब बकरी फार्म ही करना है, यही बिजनेस? अच्छा, ये बताएं, अब 2 साल से कर रहे हैं, बकरी फार्म का कोई 2 अच्छा बात और कोई 2 खराब बात बताएं। वही है कि सर टाइम इसमें देना पड़ता है। ये अच्छा है कि खराब? सर खराब है, तो पैसा लेट आता है तो इनकम। चलिए, खराब एक बता दिए, दूसरा बताएं।
एक सर और है, फिर ये जब बीमार पड़ती हैं तो या डेट कर जाती हैं तो फिर एक नुकसान जाता है। लेकिन वहाँ चांस बनता है कि बीमार जब पड़ती हैं तो डेट करती हैं, तो बीमार पड़ने और डेट करने के बीच में आदमी अगर ध्यान दे तो उससे बचाया जा सकता है। सिर्फ बचाए, जहाँ तक कोशिश हम लोग करते हैं सर बचाने का पूरा। अभी कोई बीमार पड़ी है कि नहीं? अभी आज के दिन में कोई बीमार बकरी है कि नहीं फार्म पर? एक थी सर, उसको फीवर हुआ है। अभी हुआ है तो उसका क्या उपाय कर रहे हैं? अभी सर हम उसको दवाई देंगे। अच्छा, ये 2 गो तो बात आप बता दिए, अब 2 अच्छा बात बताया बकरी फार्म का। अच्छा बात ये है कि हमारे सर साथ मतलब एक इसका एक रेशियो होता है कि आज ये 2 हैं तो कल उसका 8 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, बढ़ते जा ऐसा ग्रोथ करती ही जाएंगी, इसका मतलब पालन करेंगे। इनकम बढ़ते जाएगा। इनकम बढ़ते जाएगा। अच्छा, बेरोजगारी मिटाने के लिए ये कैसा बिजनेस है? बेरोजगारी मिटाने के लिए सर अच्छा है थोड़ा। अच्छा, जब से आप कर रहे हैं, आपके संगी साथी कोई आपसे बात करके इसके बारे में जानकारी लिए हैं कि नहीं, कि आप कैसे कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं? अभी सर तो इस बार टॉपिक के बारे में कोई बात किया ही नहीं है मेरे से। नहीं किया है। लोग जानते हैं ना कि आप यहाँ शुरू किए हुए हैं? जी सर। अच्छा, क्या रिएक्शन रहा उनका? उनका रिएक्शन यही था कि क्या कर रहे हो बस। परिवार वाले सपोर्ट में हैं आपके? जी सर। अच्छा, कोई ये नहीं कहता है कि 2 साल हो गया और कमाई अभी तक ज़्यादा नहीं दिखा है, सिर्फ 50,000 ही दिखा है? तो सर कहने वाले तो कहते ही हैं, तब उनका थोड़ी ना सुनेंगे। वो तो अपने आप को इसमें अडिग रखना है। जी सर। चलिए, हार नहीं ना मानना है। नहीं सर। चलिए, इसी बात पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।